क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर. ही थ्रोज अ स्टोन 0.5 kg मास डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन को. मैन है 50 kg मास का, ठीक है. तो ये सपोज कर लेते हैं हम एक मैन है यहाँ पे और इसका वेट है 50 kg. ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़ा है, हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर. ये फ्लोर है और फ्लोर से 10 मीटर की हाइट पे है ये, ठीक है. ही थ्रोज अ स्टोन 0.5 kg मास डाउनवर्ड. अब इसके पास, मैन के पास एक स्टोन है. स्टोन को मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ. इसने स्टोन को नीचे फेंका डाउनवर्ड with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of man above the floor will be. तो स्टोन आ जाता है नीचे. इसने स्टोन को लिया, ये रहा स्टोन, और इसको फेंका नीचे. और स्टोन की वेलोसिटी हमको दी है 2 मीटर पर सेकेंड. स्टोन गया नीचे, मतलब यहाँ पे पहुँचा फ्लोर पे, ठीक है ना. ये स्टोन है मेरा. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैन की हाइट, मैन कितनी दूर चला जाएगा फ्लोर से. ये फ्लोर है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फ्लोर. तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई ग्रेविटी है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा. अब अगर मैं इसी सिचुएशन को हॉरिजॉन्टली समझाऊँ, सपोज करो कि एक ये मैन है ना. इसने, इसके हाथ में एक बॉल है. जैसे ही इसने बॉल को फेंका तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम नहीं कर रहा ना. अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है, कहाँ है. सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ कि यहीं पे है, क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं अभी. जैसे ही बॉल को फेंका तो बॉल को फेंकेगा, वो खुद भी पीछे जाएगा. क्यों पीछे जाएगा, वो इसीलिए पीछे जाएगा ताकि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे. तो पहले भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे था, अभी भी इसी लाइन पे. तो बॉल तो यहाँ से यहाँ आ गई और मैन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है. जैसे बोट वाले केस में भी होता है ना. अगर कोई मैन बोट पे खड़ा हुआ है तो अगर इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा, मैं मान लेता हूँ राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाने की कोशिश करेगा मैन, है ना, तो बोट उल्टी डायरेक्शन में चलेगी. बस वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. तो मैन क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार. अब मैन के साथ क्या होगा कि मैन चला जाएगा ऊपर. मैं मान लेता हूँ कि मैन चला गया एक्स डिस्टेंस ऊपर, ठीक है ना. स्टोन को उसने फेंका था 2 मीटर पर सेकेंड से. अब मैन आ गया यहाँ पे, ये रहा हमारा मैन, इधर आ गया मैन हमारा, राइट. अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें लिखेंगे नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे, ज़ीरो है, ठीक है. तो पहले मैन कहाँ पे था, पहले मैन यहीं पे था, बॉल भी यहीं पे थी, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी इसी पॉइंट पे था. लेकिन अब मैन यहाँ पे चला गया, बॉल यहाँ पे आ गई, सेंटर ऑफ मास यहीं रहना चाहिए, ठीक है ना. तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहना चाहिए, तो इधर क्रॉस लगा देता हूँ. क्रॉस वो पोजीशन है जहाँ पे है सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास की जगह चेंज नहीं होगी. तो सेंटर ऑफ मास मैंने आपको पिछली भी कई वीडियोस में समझाया कि सेंटर ऑफ मास क्या है. सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहाँ पे सभी मासेस का मास मूवमेंट, नेट मास मूवमेंट ज़ीरो होता है. तो मास मूवमेंट निकालेंगे इस वाले मास का, इसको इधर m लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. तो इसका मास मूवमेंट हो जाएगा m इंटू एक्स. और स्टोन का मास मूवमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, स्टोन का मास हमको दिया हुआ है, स्टोन का मास है 0.5. तो वही 0.5 इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये तो 10 है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग. तो मास ऑफ मैन इंटू एक्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टोन इंटू 10. तो मास ऑफ मैन हमारे पास, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. एक्स आ जाएगा MS/m इंटू 10 और x इज इक्वल्स टू MS. मास ऑफ स्टोन 0.5, मास ऑफ मैन 50 इंटू, इधर लिख लेता हूँ इसको,
x इज इक्वल्स टू 0.5 बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10, तो x आ जाएगा मेरे पास 0.1 मीटर। यानी कि मैन जो है 0.1 मीटर ऊपर गया है और उसकी टोटल हाइट कितनी है फ्लोर से, क्योंकि हमको फ्लोर से ही पूछा है कितनी हाइट है, तो फ्लोर से हो जाएगी 10 प्लस 0.1 मीटर, है ना, यानी कि 10.1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।